बंजर जमीन, सच्चे इरादे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के एक छोटे से गांव धनीपुर में, जहां बारिश समय पर नहीं होती, बिजली महीने में एक बार आती है और खेत ज्यादातर बंजर पड़े रहते हैं, वहीं एक किसान था, हरिराम। उसका शरीर झुका हुआ था, मगर इरादा सीधा और मजबूत। हरिराम के पास 1 बीघा जमीन थी, जिसमें वो किसी तरह बाजरा और आलू बोता था। उसकी पत्नी शांता और 2 बच्चे, पिंकी और मुकेश, उसकी दुनिया थे। एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन हरिराम कभी किसी से उधार नहीं लेता था। उसका विश्वास था कि मेहनत से सब मुमकिन है। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। चमचमाती एसयूवी से उतरे विवेक माथुर, एक नामी बिल्डर जो गांव की जमीन पर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। उसके साथ उसकी बेटी अन्या भी थी, शहर में पली बढ़ी, मगर दिल से इंसानियत की सच्ची छात्रा। गांव वालों में खलबली मच गई। कुछ लोग जमीन बेचने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी। लेकिन हरिराम ने मना कर दिया। उसने कहा, जमीन मेरी माँ है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अनन्या को हरिराम की ईमानदारी ने बहुत प्रभावित किया। वो रोज उसके खेत पर जाती, मिट्टी को छूती, बच्चों से मिलती और जानने लगती कि असल भारत क्या होता है। उसने पहली बार जाना कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीबों को नजरअंदाज करना जरूर गुनाह है। उसने हरिराम की बेटी पिंकी को पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। शहर से किताबें मंगाईं, सौर ऊर्जा से एक छोटा बल्ब लाकर दिया, जिससे बच्चे रात को पढ़ सकें। विवेक माथुर ने देखा कि अनन्या का झुकाव गांव की तरफ बढ़ रहा है। वह नाराज हुआ। उसने गांव के भ्रष्ट सरपंच भोलाराम से मिलकर हरिराम की जमीन जबरन कब्जाने की कोशिश की। एक दिन ट्रैक्टर लेकर लोग खेत में घुस आए और हल चलाने लगे। हरिराम चुप नहीं बैठा। उसने विरोध किया, लेकिन उसे पीट दिया गया। जब ये बात अनन्या को पता चली, वो गाड़ी लेकर सीधा खेत पर पहुंची। कैमरे वाले पत्रकारों को बुलाया, सब कुछ रिकॉर्ड कराया और पिता से कहा, अगर आपने ये जमीन ली तो मैं आपके साथ शहर नहीं लौटूंगी। विवेक माथुर को अपनी बेटी का विरोध समझ आया। उसने प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। साथ ही गांव में एक स्कूल और एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की। हरिराम को स्कूल में चौकीदार की नौकरी मिल गई और पिंकी को शहर के एक स्कूल में स्कॉलरशिप। सरपंच भोलाराम के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पहली बार गांव में गरीबों की सुनी गई। 5 साल बाद वही पिंकी अब गांव की पहली लड़की बनी जो डॉक्टर बनकर लौटी। गांव के अस्पताल में उसकी तैनाती हुई। हरिराम अब बूढ़ा होकर भी मुस्कुरा रहा था। हम गरीब हैं, मगर जब साथ मिलता है तो गरीब भी बड़ा कुछ कर सकता है। कहानी की थीम, गरीबी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक हालत है जिसे इंसानियत और शिक्षा से बदला जा सकता है। जब कोई अमीर गरीब के साथ खड़ा होता है तो सच्चा बदलाव शुरू होता है। गांव की मिट्टी में अब भी ईमानदारी और मेहनत की खुशबू है।